ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हमारे इष्ट देव भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी मेरे भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज एक भजन से शुरू करेंगे। भजन भगवान कृष्ण के ऊपर है और ब्रज छोड़ के भगवान कृष्ण जा रहे हैं। कुछ 11 साल का उम्र तब रहा होगा उनका। अक्रूर आए हैं लेने के लिए और वो रथ में कृष्ण बलराम दोनों जा रहे हैं और सभी व्यग्र है, व्याकुल है सब। अचेत अवस्था में कई गोपियां हैं और वो सभी रोते रोते सब परेशान हैं सभी। तो कोई एक वो भजन गा रहे हैं, पाँव पड़ो तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो। ब्रिज छोड़ के मत जाओ, वापिस आ जाओ। वो भजन मोहम्मद रफ़ी साहब का है, गैर फिल्म भजन है ये। पाँव पड़ूं तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम। सूनी कदम की ठंडी छैया खोजे धुन बंसी की, व्याकुल हो के ब्रिज न डुबो दे लहरें जमुना जी की। लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम। दूध दही से भरे मटकिया तोड़े कौन मुरारी। असुवन जल से भरे गगरिया पनघट पे पनिहारी। लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम। बिलख रही है मात यशोदा, नंद जी दुख में खोए। कुछ तो सोच अरे निर्मोही, ब्रिज का कण कण रोए। लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम। बहुत सुंदर भजन है और वो जो सीन, जो दृश्य है जब छोड़ रहे हैं, बड़ी टचिंग सीनरी है। रथ के सामने गोपियाँ सो जाती हैं। भगवान रामकृष्ण देव वचनामृत में बोलते हैं कि रथ क्या, उस भगवान कृष्ण जो रथ चल रहा है ये पहिए से नहीं चल रहा है, ये उनकी इच्छा से चल रही है वो रथ उनके। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है कृष्ण की। जो बाल लीला रियली इनडिस्क्राइबेबल है, वो इट्स वंडरफुल। कितनी सीखने की बातें हैं, कितने राक्षस को मारे हैं उसी बाल अवस्था में, क्या क्या लीलाएं उन्होंने की है। जितना ज़्यादा लीलाएं उन्होंने उस बाल अवस्था में की है और कभी ऐसा नहीं किया होगा। तो ये एक सुंदर भजन। तो आज हम इसके साथ चलते हैं भगवत गीता के ऊपर।
पिछले बार हम लोग भगवद गीता के 6 चैप्टर के 44 श्लोक पढ़े थे। 44वां श्लोक हम लोग पढ़े थे और 44 पे उसी को थोड़ा बाकी रह गया था उसको डिस्क्राइब करना। 44 श्लोक बोलते हैं कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व अभ्यास में अभ्यास सूत्र इतना है, तेनैव उसी के द्वारा, योगी के द्वारा, ह्रियते जन्म लेता है, ह्यवसो भी, अवस माने अभी ही हैज़ टू, ये ऐसे उनका अभ्यास हो गया है, इंस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, अपने न चाहते हुए भी वही काम करेंगे जो पूर्व में अभ्यास है। और जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, बोलते हैं कि योगी महान है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं योगी महान है बाकी सभी से। और बोलते हैं कि जिज्ञासुरपि योगस्य, योगी भी नहीं, जो योग की जानने की इच्छा रखता है, यदि इंक्वायरी होता है, हम इंक्वायरी करते हैं कोई चीज़ को जानने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम तहकीकात माने सोचते हैं, उसके बारे में किससे पूछते हैं कैसा है। इवन दैट स्टेज इज ए वंडरफुल स्टेज। जी किससे बड़ा है? शब्द ब्रह्माति वर्तते। वेद पढ़ने वाले, वेद की ऋचाएँ रटने वाले, वेद की रिचुअल्स करने वाले, इस सबसे जो एक्सपर्ट उसमें है, उससे भी ज़्यादा बेहतर ये व्यक्ति है जो जिज्ञासु भी है। इसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उसमें उस दौरान हम लोग, आपको याद होगा, हमने 2 डिस्टिंक्टली हमारे समाज में जो लोग हैं किस तरह का मेंटालिटी उनका है, उनके बारे में है। 2 सैनिकों का मैंने उदाहरण लिया था, रिपीट करूँ केवल पुनरावृत्ति के लिए। उनको दूसरे राज्यों में लेके उनको काम में लगा देते हैं। एक सैनिक कोशिश भी नहीं करता आने के लिए, ही सेटिस्फाइड देयर, अपने आप के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है कि मैं यहीं रह सकता हूँ, यहीं काम कर सकता हूँ, मुझे और कहीं जाने की वो अभी आवश्यकता नहीं है, आई एम हैप्पी हियर। और सेकेंड पर्सन, ही ऑल्सो वर्क्स, काम करता है लेकिन वो वहाँ संतुष्ट नहीं है। हर क्षण हर पल उसके मन में एक फ्रीडम, यहाँ से मुक्त होना मैं चाहता हूँ, ऐसी अवस्था उनकी आती है। मुक्ति चाहिए उसको, अपने जहाँ जिस अपने देश में वापस चला जाना चाहिए, वो ढूंढता है। छोटी छोटी कहीं देखते हैं कहाँ छोटी सी अगर सुराग भी है, कहीं अगर रास्ता है मैं निकलने के लिए, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। एंड फाइनली ही सक्सेड्स इन गोइंग आउट। तो ऐसा कहा जाता है द फर्स्ट पर्सन जो है, पहला व्यक्ति, ये साधारण संसारी है, घोर संसारी जो गृहस्थ जीवन में मज गया बिल्कुल। ही इज़ वेरी हैप्पी विद द सराउंडिंग्स, जिसको जो मिला है उससे खुश है, बीबी है, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, सो ही इज़ हैप्पी, वो कहीं जाना नहीं चाहता। बस सेकंड पर्सन ये है योग जिज्ञासु। बोलते हैं कि वही व्यक्ति जो है वो एक्चुअली चाहता है, वो क्योंकि उसे चिंतन करता है, सेल्फ इमांसिपेशन, अपनी मुक्ति के लिए वो कम से कम चिंतन करना तो शुरू कर दिया, कम से कम वो बंधन में तो नहीं है। क्या है ना, कई बार हम लोग अनेक बार चर्चा कर चुके हैं, बंधन को का जब एहसास हमको होता है, अनुभूति अनुभव आता है कि मैं बंधन में हूँ, तो आदमी बंधन से मुक्त होने का प्रयास करता है। पर अगर उसको एहसास ही नहीं है, भावना ही नहीं है कि मैं बंधन में हूँ, जैसे कहते हैं ना कि द मैन इज हैप्पी, मोस्ट ऑफ अस आर हैप्पी, सॉरी बाउंड एंड वी आर हैप्पी टू बी बाउंड। बंधन में है लेकिन बंधन में खुश भी है। तो ऐसा व्यक्ति कोई काम नहीं, वो तो हमेशा बंधन में, जीवन भर बंधन में रहेगा, अनंत काल तक बंधन में रहेगा। लेकिन जो सेकंड पर्सन जिज्ञासु जो है, इंक्वायरी करता है, वो सुपीरियर है, वो सेकंड प्रिजनर्स, द्वितीय व्यक्ति जैसा है कि वो कम से कम अपनी मुक्ति के बारे में सोचता है। और भी यहाँ शब्द ब्रह्माति वर्तते बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। जो चैंटिंग करते हैं, वैदिक चैंटिंग करते हैं और वैदिक रिचुअल्स करते हैं, इस सबसे वो योगी जो है, योग जिज्ञासु बेहतर है। क्यों? उसका कारण दिया जाता है। योग में अपने जो वैदिक चैंटिंग करते हैं या वैदिक राइट्स, वैदिक रिचुअल्स करते हैं या वैदिक सब जो पूजा अर्चना जो कि वेद हिसाब से करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एन्जॉयमेंट चाहिए उनको आनंद चाहिए, ये भोग विलासिता। स्वर्ग जाना चाहते हैं ना,
वेद स्वर्ग जाने का रास्ता बताता है। और उस दिन हमने निवेदन किया तो स्वामी जी बोलते हैं स्वर्ग की भी कामना आप नहीं करने का है, स्वर्ग में एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा स्वर्ग में एंजॉयमेंट है। तो इसलिए आपको एंजॉयमेंट चाहिए तो फिर यहाँ की काम करिए, पुण्य करिए, योगिक राइट्स वगैरह करके, और फिर वहाँ जाके अनेक वर्ष रहने के बाद अगेन यू टू कम बैक। तो बोलते हैं कि योगिक प्रैक्टिसेस करने वाले हैं वो दे आर बाउंड टू द सेंसेस, अपने इंद्रियों से बुरी तरह जकड़े हुए हैं वो, और उनको सिर्फ चाहिए क्या? आनंद, एक खुशी चाहिए, आनंद तरी खुशियाँ, यहाँ इंद्रिय भोग यही चाहिए। और वेद जो है इसी चीज़ को बढ़ावा भी देता है। वेद में जो पढ़ते हैं हम, जो है रिचुअलिस्टिक बातें जो है, ये सब ये हमको आगे हमारे जब पुनर्जन्म होगा, क्योंकि आप स्वर्ग में जाएंगे, आपको मन में कामनाएं वासनाएं बहुत रहेगी, अगेन यू विल कम बैक। तो जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इसको और प्रोलंग लंबा कर देता है। वैदिक जो प्रैक्टिसेस करते हैं उसको बहुत लंबा तक खींचता है, बिकॉज दे आर नेवर बदर अबाउट टू बी बॉर्न अगेन। सो ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो है इस बात को उनको कोई चिंता नहीं है। दे आर रेडी टू बी बॉर्न अगेन एंड अगेन। किसके लिए करेंगे? कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं है, सिर्फ संसार का भोग करने के लिए चाहिए उनको। ये हो गया रिचुअलिस्टिक। तो ये सो लिमिटेड है, सेंसेस के प्रति लिमिटेड है, और वेद जो है बर्थ एंड डेथ को आगे बढ़ाता है केवल। अब है कि इंक्वायरर वेद जो है, वैदिक जो जिज्ञासु, अभी जैसे हमने बात किया, वो इनसे कहीं बेहतर है। और इससे भी बेहतर एक व्यक्ति बताते हैं कि जो योग का प्रैक्टिस करता है लंबे समय से। पहला है इंक्वायरर वेद, नहीं इंक्वायरर ऑफ योग, जो है ना, जो योगी की प्रैक्टिस के बारे में सोचना शुरू किया है, अपनी मुक्ति की कामना उनमें है, और उसको पहले जान लेता है, नॉलेज अबाउट दैट। देन द थर्ड पर्सन इज, पहले तो हो गया वैदिक राइट्स वाले, इन्फीरियर है वो, उससे सुपीरियर है योग जिज्ञासु। योग जिज्ञासु से भी और ज़्यादा है जो रियली योगी है, जो प्रैक्टिस करता है लंबा समय तक। तो ये डिफरेंशिएशन सब है ये तो पूरा परफेक्शन की तरफ है ही योग में। जो थर्ड पर्सन जो है ये, क्योंकि मुक्ति की तरफ एकदम आगे बढ़ चुका है, ये प्रोग्रेस, काफ़ी प्रोग्रेस उसका हो चुका है मुक्ति की तरफ, लिबरेशन। ठीक है, तो ये हो गया 3 टाइप का व्यक्ति हमने पढ़ा है। अब कैसे योगी जो है, जो साधक, योग साधक जो है, कैसे सुपीरियर है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वर्ष नंबर 45 कहता है, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्न, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बोलते हैं ना। तो प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्न से, यतमान जो अपने आप को कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल कर लिया है, जो खूब कोशिश करके प्रयत्न करके योगी, और उसमें क्या होगा, संशुद्ध किल्बिषः। अनेक बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। जो इस तरह का प्रैक्टिस परफेक्शन की तरफ करेगा, डिविनिटी की तरफ जाएगा, तो उसका जो कलुष, जो कालिमाएँ, जो स्पॉट्स जीवन में हैं, जो कमियां खामियां कुछ है, वो सब शुद्ध हो जाएगा। संशुद्ध किल्बिषः, किल्बिष मतलब कालिमाएँ हैं, तो उसमें शुद्ध हो चुका है, संशुद्ध किल्बिषः। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म से, ये एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म की प्रैक्टिस के बाद वो सिद्ध हुआ है। ततो याति पराम गतिम, इससे वो पराम गतिम, परमागति को प्राप्त हो जाता है। परमागति मतलब दो ईश्वर लाभ, आत्मा में, जीवात्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, दैट इज अंतिम गोल सबका, दैट इज कॉल्ड मुक्ति। योग है तो मुक्ति हो गया वो। इसमें देखिए हम लोग उदाहरण पहले देते हैं, लर्निंग, अभ्यास, क्या सीखना कुछ, एक पैसा भी कमाना, और एक योग। लर्निंग, एक आदमी बहुत लर्नेड होता है,
ज्ञानी कहते हैं उसको। प्रचंड उसने खूब पढ़ाई लिखाई काफ़ी की है, निष्णात सभी शास्त्रों में है ऐसा। लेकिन वो व्यक्ति भी इसी श्रेणी में आ जाएगा आगे चल के, जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई शुरू कर लिया है, वो भी, उसको भी हम लर्नर कहेंगे। लर्नेड ना कहे, लर्नर। आगे चल के धीरे धीरे उसके ग्रेजुअली ही विल राइज एंड दैट, उसमें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ही विल बिकम ए मैन ऑफ लर्नेड पर्सन हो जाएगा उसमें। तो ये लर्निंग में है। इवन जो थोड़ा सा भी पढ़ता है अभी, वो पढ़ता है। कोई लोग तो बिल्कुल पढ़ते नहीं है, ज़्यादा शास्त्र की बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। लेकिन कोई को शुरू कर दिया, गीता पढ़ा, थोड़ा उपनिषद पढ़ा, थोड़ा कभी कभी हमारा स्क्रिप्चर पढ़ लिया है, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो लर्नेड। वेल्थ, हम मान ले पैसा, कुछ बहुत करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, लेकिन सभी लोग तो अरबपति नहीं होते हैं। लाखपति भी है, कुछ करोड़पति है, लाखपति भी है। तो जो कमाना शुरू कर दिया है, वेल्थ दैट है, पैसा कमाना जिसने शुरू कर दिया, वो भी इसी कैटेगरी में है, थोड़ा लोअर लेवल में है डेफिनेटली। पायदान कुछ नीचे के पायदान में है, ऊपर के पायदान में नहीं है, पर ही इज अबाउट टू गो अप। जैसे लर्निंग में आगे चल के बहुत ज़्यादा वो हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, उसी तरह का पैसा कमाने में भी वो हो सकता है, आगे चल के बड़ा हो सकता है, अभी इसमें है। ठीक उसी तरह का अभी योगी में आएंगे। योग जिज्ञासु जो क्या था हमने, वो योग जिज्ञासु इसी श्रेणी में आता है। उसने सोचना चालू कर दिया है, और अगर ठीक ठीक प्रैक्टिस करेगा, वो निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ अगर अभ्यास करेगा, वो ये सब हमको करना है। ये सुनने से केवल नहीं होगा, तो ये अपने को करना है। अगर सभी हम लोग देखिए, योगी बनने के रास्ते में तो हम लोग हैं, या ईश्वर लाभ करने की कहें, लक्ष्य तो हमारा वही है, ठाकुर बोले हैं। तो लक्ष्य को पकड़ते हुए वी आर मूविंग। द ओनली डिफरेंस इज, कुछ लोगों में स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि लंबी अभ्यास, और कुछ लोग थोड़ा पीछे के पायदान में, नीचे के पायदान में हैं, पर देयर इज ए होप एंड सर्टेनली वो लोग आगे बढ़ेंगे एवं वहाँ जाके कभी ना कभी पहुँचेंगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी में हमको आगे बढ़ना है। और ऐसा स्पिरिचुअलिटी देखिए क्या होता है कि परसिस्ट्स, ये रहता है। अनेक जन्म संसिद्ध बोला ना, ये रहता है। भगवान कृष्ण पहले बोल दिए हैं, कल्याण करने वालों के कभी दुर्गति नहीं होती है, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तो जो हमने अच्छा कर्म कर लिए हैं, ये स्टोर है हमारे जीवात्मा के साथ, स्टोर है वो, और वो प्रोग्रेस करता है। जैसे जैसे एक के बाद एक जन्म लेता है योगी, सक्सेसिव बर्थ्स, एक जन्म में तो नहीं होता है, कई जन्म लग सकता है उसके पूरा सिद्ध होने के लिए। अनेक, ऐसे बोल दिया कृष्ण ने, अनेक जन्म संसिद्ध, बहुत जन्म के बाद, जीवन पाने के बाद जाके उसको क्या मिला, सिद्धि मिल गई। और साथ साथ में सेंस ये किल्बिषः, संशुद्ध किल्बिषः, शुद्ध हो गया उसका। कभी बोलते हैं ना, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, शुद्ध भी हो गया एवं सिन, जो पाप जो था थोड़ा बहुत, वो भी खत्म हो चुका है। ये सारे उसका प्राप्त हो चुका है, किससे, योग की प्रैक्टिस करते करते हैं। लेकिन कभी कभी फ्लक्चुएशन होता है अर्थ लाइफ में, कभी कभी फ्लक्चुएशन, लेकिन वो फिर उसका फिर मेकअप हो जाता है आगे चल के। लेकिन एक आइडियल मन में का आदर्श कंस्टेंसी कहते हैं ना, पर्पस, हमारा जो लक्ष्य है कंस्टेंट होना चाहिए, कंस्टेंसी ऑफ पर्पस उसको कहते हैं। उससे हम डिगना नहीं चाहिए, लक्ष्य को हम अलग अलग नहीं करना चाहिए। लक्ष्य एक होता है, इंसान का अंतिम लक्ष्य एक ही है, जाने अनजाने, जाने न जाने, वो ईश्वर दर्शन है, ईश्वर लाभ है। लेकिन रास्ते में पड़ाव है, कभी कभी भटकाव हो सकता है। पर अगेन, अगर लक्ष्य अगर दिमाग में है, स्वामी जी ने जैसे बोला था, इफ़ योर गोल इज वंडरफुल, और तुम रास्ते में तकलीफ हुई है, कभी छोटा मोटा डिफ्लेक्शंस हो सकता है, पर अगर रास्ता हम ठीक जानते हैं,
थोड़ी भटकाव के बावजूद भी, तो हमको कभी ना कभी उस गोल में पड़ना है। तो फ्लक्चुएशन कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मन में अगर रहता है तो सारे इवेंचुअलिटीज़, सारे छोटी छोटी विघ्न आने के बाद भी, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स कहते हैं, छोटी छोटी रोड़े होते हैं, उसको क्रॉस करके वो जाके डेफिनेटली वहाँ पहुँचेगा। और स्टडीली, धीरे धीरे धीरे, बाय स्लो प्रोग्रेस इज स्लो बट श्योर, पक्का है, जा ही रहा है। तो उनको ऐसे ही ईश्वर दर्शन अंतिम समय में होना ही है। लेकिन जो मनुष्य जो है, जो वैदिक राइट्स में, वैदिक वेद पढ़ने में और वेद की सारी क्रियाएं करने में जो मस्त रहा है, वो इधर उधर होता है। घड़ी का कांटा जैसा होता है, पेंडुलम ऑसिलेट्स, इधर से उधर, उधर से इधर होता है वो। और किसी से कहाँ चाहता है उसको, सिर्फ वो चाहता है कि हियर एंड हियर आफ्टर, मान इस लोक में एवं यह लोक में एवं परलोक में, यह अमूत्र, इस यह लोक परलोक में उसको चाहिए सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ चाहिए, और उसी के बीच में है वो। तो ये फर्क है। तो पहले श्लोक में 44वें क्वेश्चन था, छोटा सा इमेजिनरी क्वेश्चन, कि कैसे ये योगी बाकी से अच्छा कैसे हैं, बाकी जो वैदिक राइट्स करने वाले से अच्छा कैसे हैं। फिर बताऊं, वैदिक प्रैक्टिसेस करने वाले, उनका मकसद, उनका लक्ष्य जो है वो रहता है खुशी, आनंद या एन्जॉयमेंट, बल्कि कहें हम एन्जॉयमेंट, उपभोग करना। जीवन का उद्देश्य उपभोग नहीं है। स्वामी जी, पहले मैं बोला हूँ, स्वामी जी बोले हैं एक जगह कि जीवन का उद्देश्य उपभोग नहीं है, अपितु अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है। उसके लिए संघर्ष चाहिए। ये जीवन एक अनंत संघर्ष एवं मोहभंग की श्रृंखला है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये जो स्वामी जी का जो सेइंग है, जीवन एक अनंत संघर्ष एवं मोहभंग की श्रृंखला है। अगर आप भूल गए हों, बहुत पहले चर्चा हुई थी इसकी, तो ये स्ट्रगल, इतना लाइफ इज़ नॉट स्मूथ, जीवन इतना संघर्ष शून्यता नहीं है, संघर्ष है, प्रति पग में संघर्ष है। डिफरेंट टाइप्स है, इमोशनल, मेंटल स्ट्रगल, फिजिकल स्ट्रगल, फिनेंशियल स्ट्रगल, पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकता है एक गृहस्थ को क्या, और सन्यासी को क्या, जहाँ भी रहते हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, दीज आर ऑल स्ट्रगल्स इन लाइफ, ये सारे स्ट्रगल्स। तो उसके बावजूद भी, इसलिए स्वामी जी बोलते हैं कि अनंत संघर्ष भी है और मोहभंग की श्रृंखला भी है। मोह, हम लोग भयंकर माया में पड़े हुए हैं, मोह माया का संसार है ये। लेकिन अक्सर देखते हैं मोहभंग होता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा इसके प्यार करते हैं, वो हमको कभी ना कभी जाके छुटकारा हो जाता है, वो छूट जाता है वो है। तो मोहभंग की श्रृंखला है, तो अनंत संघर्ष एवं मोहभंग की श्रृंखला है बोलते हैं। तो ये व्यक्ति जो है, संसारिक व्यक्ति जो है, ये उसी में ही लगा हुआ है, ही कैनॉट गो आउट। एक उदाहरण छोटा सा ठाकुर दे रहे हैं। ये जो पहले प्रैक्टिस बहुत होता है ना, शुरू में तकलीफ होती है, आगे बिल्कुल परफेक्शन आ जाता है। हम लोग सब आप देखे हैं, गांव के जो व्यक्ति हैं देखेंगे कि जो गाय प्रसव करती है ना, उसके बाद एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा ये इमीडिएटली खड़ा होके ना, वो कूदना जो होता है ना, नहीं हो पाता है, स्टम्बल्स, टॉटर्स, बार बार गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर उठता है। इतना कुछ देर करने के बाद देन जो फ्रिस्किंग, दौड़ना, जो बच्चिया, ये भैंस में नहीं होता, गाय में होता है, एकदम 100 साल जंप्स अबाउट चारों तरफ। ये जो आनंद है उसके जंपिंग का, वो कहाँ से आया? प्रैक्टिस से। योगी का ठीक है, सही है, योग भी इज़ बहुत हार्ड, बहुत इजी नहीं है उसको प्राप्त करना, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद। इसलिए बोला अनंत जन्म संसिद्ध तथो याति पराम गतिम, फिर जाकर फाइनली उसको परागति, जो डिज़ायर एंड, जो उनका इप्सित लक्ष्य जो है, वो जाके वहाँ पहुँचता है। अब योगों के बोलते हैं कि अनपैरेलल्ड। प्रश्न आता है, योग क्या, मैं क्यों इतना अच्छा माना जाता है उसको?
तो उसका कोई सानी नहीं है, कहता ना योग का ऐसा हाईएस्ट। जैसे भगवान कृष्ण नेक्स्ट श्लोक में 46 में कहते हैं कि तपस्सेभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिक योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी को भगवान कृष्ण तपस्वी से भी कंपेयर करते हैं, ज्ञानियों से कंपेयर करते हैं, और कर्मियों से, कर्मियों मतलब ये जो वैदिक राइट्स कर्मियों का उन्हीं को कर्मियों भी कहते हैं। कर्मेभ्यश्च अधिको योगी, तो तपस्विभ्य अधिक योगी, ज्ञानीभ्य अधिक योगी, कर्मभ्य अधिक योगी, तस्मात् इसीलिए तुम अर्जुन योगी हो, योगी हो जाओ, ऐसा भगवान कृष्ण उनको कहते हैं। तो मनुष्य का एक संग आइडियल होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए उसको, है ये तो चूज है, आपने को खोजना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा जाए। अदरवाइज अगर लक्ष्य नहीं हो तो जैसे सागर में जहाज जाता है ना, तो कोई लक्ष्य ही ना, तो कभी भी पथभ्रष्ट हो सकता है। और लक्ष्य अगर हमारा है, गोल अगर परफेक्ट है, तो डिफ्लेक्शन हो सकता है, डेविएशन कभी कभी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कभी थोड़ा भटकाव हो सकता है, लेकिन लक्ष्य मन में लक्ष्य है तो अंतर्गत तो वहाँ हम लोग पहुँचेंगे ही। और जितना हायर आइडियल होगा, आइडियल है ना, उच्चतम आदेश होना चाहिए। हो सकता है कि उसको तकलीफ हो सकता है, पहुँचने में मुश्किल हो, लेकिन एक अटेनेबल आइडियल रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, योग हम लोग बहुत सारे लोगों का होता है, ये स्वामी जी टर्म लेवलिंग अप एंड लेवलिंग डाउन यूज़ करते हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि तुम लक्ष्य को कभी नीचे मत उतारो। लक्ष्य हमारा महान है, लक्ष्य को नीचे उतारना नहीं चाहिए, हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। लेवलिंग आवरसेल्व्स अप, लक्ष्य यहाँ है, दूर है, अटेनेबल, लेकिन ऐसा नहीं कि अनअटेनेबल नहीं है, बिल्कुल इतना ऊंचा है कि हम लोग उसको कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो अटेनेबल गोल जो प्राप्त हो सकता है, वो गोल लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, ऐसा अगर होगा तो हम कभी ना कभी भटकाव होने के बाद भी वहाँ डेफिनेटली पहुँचेंगे, हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि ऐसा एक गोल तुम हमेशा रखा करो, उसका फिक्स रखा करो, और जितना भी अच्छा होगा सबसे अच्छा है, भगवान कृष्ण कहते हैं योगी। तस्मात् योगी भवार्जुन, सबसे हाईएस्ट है टू बिकम ए योगी। और योगी कौन होता है, तो डिलिबरेटली, जो जानबूझ के, कॉन्शियसली एंड डिलिबरेटली, पूरा संज्ञान के साथ और इच्छा करके ही वो सारे कष्ट सहने के बाद भी वो धीरे धीरे उधर बढ़ता है, आगे आगे। वो क्या भी है, किधर बढ़ता है, पहली बार हम चर्चा किए बहुत पहले, जैसे प्लान एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स। इंसान ने जो हमको बनाया ना, इनसे आप देखिए, इंसान को बनाए, इंसान को क्यों सृष्टि के सबसे ज़्यादा महान प्राणी बोला जाता है, इसीलिए कि ये एक ऐसे जीव है, ऐसा बीइंग, दिस कैन अटेंड टू इट्स क्रिएटर। ये क्रिएशन, मनुष्य क्रिएशन है और भगवान सृष्टा है। तो सृष्टि जो है ये सृष्टा तक पहुंच सकता है। दिस मैन बाय एफर्ट्स, बाय प्रयत्नात, कोशिश से वो ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है, ऐसी बात है। तो इसीलिए इंसान को सबसे ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए हमको बोलते हैं कि वो गोल एक हमेशा अपने पास रहना चाहिए। और ये प्लान एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएशन, सृष्टा यही चाहते थे कि तुम आओ मेरे पास, हैं, कष्ट करो लेकिन मेरे पास आओ। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि कर रहे थे ना, बोलते हैं सबको सृष्टि करने के बाद भी ब्रह्मा अतुष्ट थे, तुष्ट नहीं थे, हैं। यही बोलते हैं कि पुरुषम विधाय ब्रह्मा बलोकधिष्ठिषणम मुदमाप देव, ऐसा बोलते कि तई अत्कृष्ट हृदय। और तो पुरुषम विधाय, पुरुष मनुष्य को बना के, पुरुषम मतलब केवल पुरुष नहीं, नारी भी है, पुरुषम पहले तो पुरुष को बनाया था, पुरुषम विधाय ब्रह्मा बलोकधिष्ठिषणम मुदमाप देव। भगवान ब्रह्मा द क्रिएटर बहुत खुश आनंद में हो, बिकॉज दिस कैन अटेंड मी, मेरे पास ही आ सकता है। ये भावना के साथ भगवान ने बनाया था। तो भगवान चाहते हैं हमसे कि हम लोग उस तक पहुँचे, भगवान ईश्वर तक हम लोग पहुँचे।
तो डेलिबरेटली जो काम करता है वो है योगी, और वो एडवांस करेगा, एडवांस करेगा, धीरे धीरे उसका माइंड भी प्यूरिफाइड हो जाएगा। जैसे जैसे वो रास्ते में बढ़ेगा, पहले जो छोटी छोटी आशाएं उम्मीदें उनकी रही होगी ना भोग करने के लिए, पहले हम 2-3 श्लोक पहले बोले हैं कि वो भी हार्मलेस जो है छोटे छोटे माइनर डिज़ायर्स जिसके लिए पुनर्जन्म उसको हुआ है वो चला जाएगा, उसका धीरे धीरे माइंड भी प्यूरिफाइड हो जाएगा और वो ही बिकम्स ऑल पावरफुल, शक्तिशाली हो जाएगा वो। ये योग की बात है। अब एसेटिक तपस्वी क्या करता है? एसेटिक बोले कि तपस्या, पहले बोले हैं ना तपस्यभ्य अधिक योगी, तो तपस्वी से ज़्यादा हो। तपस्वी क्या करता है? शरीर को बहुत ये देता है, कष्ट देता है ना। तपस्या को बहुत थोड़ा तपाना, अपना नाम से ही अपना तपाना, खूब मेहनत करना, खूब संघर्ष करना और खूब उसके साधना के पथ में कष्ट जो आएंगे उसको थोड़ा सहना। उसके लिए कभी टर्चर भी होता है। भगवान बुद्ध ने बुद्धि प्राप्ति से पहले ऐसा किया था। इतनी आपको तपाया उन्होंने कि वो बेहोश होकर गिर पड़े थे स्नान करके आते आते। फिर वो खाना पीना खाए, उसकी कहानी अलग है, उसके ऊपर अपन न जाए। तो ये जो सेलेस्टियल, वो क्यों तपस्वी ऐसा करता है? वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु ये जो दैवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, कुछ शक्ति, ये सिद्धि प्राप्त करने, सिद्धि में बोलते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सब तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ताकि ईश्वर की कोई शक्ति हमको मिल जाए। और शक्ति बल में क्या करेगा वो? तो यहाँ तो एंजॉय करेगा, तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद लोग फिर भगवान से दूर हो जाते हैं। रामकृष्ण देव बोलते हैं कि सिद्धि नहीं चाहिए। सिद्धि कैसे है? ठाकुर बोलते हैं कि ये बूढ़ी वेश्या का विष्ठा, ऐसा बोलते हैं। इस तरह का मैंने बहुत ही घटिया वो जो उदाहरण के साथ मैंने उसका जो कंपेयर करते हैं सिद्धि के साथ। और स्वामी जी को बोले थे सिद्धि के लिए, स्वामी बोले नहीं चाहिए मुझे। भगवान कृष्ण और अर्जुन को बोले थे, अर्जुन तुमको सिद्धि चाहिए हैं तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अर्जुन ने मना कर दिया। तो सिद्धि सही जो साधक है वो कहाँ चाहिए? उसका रास्ता लंबा है, वहाँ तो जगह पहुँचेगा। ये सिद्धि जो है ना बीच बीच में एक एक भटकाव है, ये ब्लॉक से रोक देते हुए, अगर रुक गए फिर पैसा मिलेगा, लोगों को रोग अच्छा करेंगे, कुछ कुछ भविष्यवाणी बता देंगे, वो पानी में चलना, हवा में उड़ना, पता नहीं क्या क्या सब, ये सब इससे अणिमा लघिमा इत्यादि इत्यादि सब सिद्धियां हैं। तो सिद्धि जो तपस्वी जो है ये वही एंजॉयमेंट चाहता है यह लोक में परलोक में तपस्या के द्वारा। रिचुअलिस्ट जो होता है, योग का रिचुअलिस्ट, वो क्या करता है? वो भी वही चाहता है। वो व्यक्ति तपस्या करके अपने को तपा के अपने को कष्ट देकर उसने ईश्वर की शक्ति प्राप्त करने के लिए चाहा। पर योग की जो करने वाला जो है वेद की अभ्यास करने वाला जो है, क्या वेद की क्रियाएं करने, ऋचाओं का पाठ होगा और साथ में उन्होंने कुछ कुछ वो रिचुअल्स करेंगे जो स्टैंडर्ड जो वेद के होते हैं, मंत्र पाठ के साथ जो क्रियाकर्म होते हैं वो सब करेगा। लक्ष्य वही है, अपने को तपाएगा ही नहीं वो व्यक्ति, लेकिन ये सारे के सारे काम जो है भगवान की शक्ति के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके उनका फेवर चाहिए, इसके लिए वो क्या करेगा? उनको तुष्ट करेगा, ये हवन के द्वारा या पूजा के द्वारा, अर्चना के द्वारा करेगा वो। तो इतने घी में इतना 10,008 इतना कुंडिया यज्ञ इत्यादि इत्यादि हम आजकल देखते हैं, 51 कुंडिया 101 कुंडिया यज्ञ करेंगे सिर्फ ये देवताओं को संतुष्ट करके हमको अपना इप्सित वर प्राप्त करना है, और वर है केवल वो है एंजॉयमेंट से केवल। ये रिचुअलिस्ट का हो गया और योगी का। तो सबसे क्या देखा हमने? योगी ही हाईएस्ट है, तपस्वी नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि तपस्वियों से भी ज़्यादा बनो। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी क्या बात अब करें ना, तो ज्ञानी से पढ़ता है, नॉलेज स्क्रिप्चर्स बहुत पढ़ता है ना, वो पढ़ के वेदांत की बातें, ये सो हम ब्रह्मास्मि इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ पढ़ता है। और क्यों उसे होता क्या है? तो ये इग्नोरेंस के अंदर है, सारे अज्ञान के अंदर है। ये पढ़ने के बाद भी उनको भी ऐसे ही चाहिए, थोड़ा प्रसिद्धि चाहिए उसको।
मैं बात करके क्या लोगों को उपदेश वगैरह देकर और ज्ञान की बखान करते हुए ये सब बातें करेगा, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, कोई ठीक नहीं है। वो व्यक्ति रास्ते से भटका हुआ है व्यक्ति, क्योंकि उनको लक्ष्य तो एक ही मुख्य लक्ष्य है। अगर वहाँ तक नहीं जा रहा है तो वो कभी भी सुपीरियर नहीं हो पाएगा। इसे बोलते हैं कि योगी ही सबसे सुपीरियर है। ज्ञानियों से भी है, तपस्वी से भी है और कर्मियों से भी है। तो तपस्विभ्यो अधिक योगी ज्ञानिभ्यो भी मतोधिकः कर्मिभ्यश्च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए बोलते हैं कि तुम ये अर्जुन तुम बनो क्या है, योगी। तो ये भगवान का फाइनल उन्होंने दे दिया, योगी तुमको बनना है। अभी भगवान रामकृष्ण देव भी उसी के बारे में बोलते हैं। ये बुक लर्निंग जो ज्ञान जो है क्या है, पढ़ लिया, बहुत सारे पढ़ लिया, पढ़ के अपने परफेक्टली सारे श्लोकों की आवृत्ति करना, और क्योंकि टैक्ट उसको समझाने की वो टैक्ट है तो उसने वो भी कर लिया, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। वो माने भटकाऊ ही है केवल एकमात्र, वो कभी अंतिम लक्ष्य पर कभी भी वो पहुंच नहीं पड़ता, नहीं पहुंचा कभी। वर्ल्ड में भी ऐसा ही संसारी व्यक्ति यही सब चाहते हैं, तपस्वी भी बनेंगे, वो भी बनेंगे। एस्थेटिक्स बुरा नहीं है, एस्थेटिक्स फाइनली उनका गोल अच्छा है, लेकिन फिर भी उनसे फाइनली बोलते हैं भगवान कृष्ण योगी ही सबसे ज़्यादा फाइनल है। तो ये 46 था। नाउ विल कम टू दी लास्ट श्लोक। कभी कभी ने ये योगी नहीं, हाँ योगी कभी कभी बोले हैं, पहले ही बोले हैं। एक छोटा सा हो सकता है प्रॉब्लम, बाई चांस कोई छोटी सी आकांक्षा या मन में आ सकता है, लेकिन कहा जाता है वो इतना क्विकली उसको प्राप्त हो जाता है। मन में आया कि प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसका प्योर हार्ट है ना। गलती से कभी कभी पुराने ज़माने में संस्कार तो है ना, कहाँ जाएगा वो। कभी एक आध आ गया, बोलते हैं कि इमीडिएटली दैट इज़ फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ हिज प्योरिटी ऑफ हार्ट। हृदय में अपवित्रता नहीं है, बराबर लक्ष्य में बढ़ रहा है, लक्ष्य उसका बड़ा महान है। लेकिन समटाइम्स इट्स में सो हैपन कि कोई के आ जाए तो बोलते हैं कि उसको क्विकली उसको मिल जाता है, और ताकि उनको, क्योंकि उसका हृदय पवित्र है। नाउ अंतिम श्लोक में आगे, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। योगिनाम अपि सर्वेषां, सारे योगियों में भी। अभी ये अंतिम श्लोक है भगवान कृष्ण का है। नाउ विल बी मूविंग टू द 7th चैप्टर। इसके बाद ये जो वर्स है, ये के लिंक बिटवीन दिस 6th चैप्टर एंड द 7th चैप्टर। योगी नाम अपि, योगियों में भी, किसमें, सर्वेशाम, सारी योगियों में भी है। मदगतेन अंतरात्मना, जो मुझ तक प्राप्त हो चुका है, किसमें, अंतरात्मा में। माने ही द हाईएस्ट योगी, जो सारे प्रयास के बाद पहले जिज्ञासु था, फिर योगी हुआ, प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करते करते जो परफेक्शन प्राप्त होता है। मदगतेन अंतरात्मना, और श्रद्धावान भजते योमाम, वो मुझको ही भजन करता है। अभी देखिए योगियों का प्रैक्टिस लगे, अभी आगे कहाँ, भजते माम, श्रद्धा के साथ जब मुझको भजता है, स में युक्ततमो मतः, वो मेरे से सबसे ज़्यादा युक्त, युक्ततम, युक्त, युक्ततर, युक्ततम। सोच लीजिए कि मेरे से कनेक्टेड है, अटैच्ड है, नंबर 1। युक्ततर, बाकी कई लोग में वो बढ़िया है, बेटर है। और युक्ततम मीन्स द हाईएस्ट, सुपरलेटिव ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। 3 डिग्रियाँ होती है ना, हम लोग इंग्लिश में पढ़े थे छोटपन में। तो सुपरलेटिव डिग्री युक्ततम। आगे चल के भगवान कृष्ण 12वें अध्याय में कई जगह बोले हैं युक्ततम, हाँ मेरे से सबसे ज़्यादा मेरे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा ही आप फिर बोलते हो, योगी नाम अपि सर्व, सारे योगियों में जो मदगतेन अंतरात्मा, अंतरात्मा के साथ मुझको आ चुका है, प्राप्त हो चुका है। एवं श्रद्धावान भजते माम, मुझको श्रद्धा के साथ जो भजन करता है वो मेरे के सबसे ज़्यादा युक्त है। और जितने सारे लोग, ऑल दोस्त जो प्रैक्टिस करते हैं, क्या ये
मेडिटेशन ध्यान वगैरह करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, माने केंद्रित करने के लिए, वही ध्यान का एक रूप है। जप ध्यान विथ परफेक्शन पूर्ण रूप से करते हैं और प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड, और मन को नियंत्रण करते हैं पवित्रीकरण के लिए। फिर बताएं, मन कंट्रोल होने के बाद भी कभी कभार अगेन इट रिवर्ट्स बैक। हो सकता है जैसे योगी के साथ होता है ना, छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन बीच में आ जाते हैं, लेकिन फटाक से चल भी जाते हैं। वो रहता ही नहीं, इट्स नॉट परमानेंट, इट्स टेम्पररी ओनली। थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर चला जाता है। क्यों? इमीडिएटली उसको फुलफिलमेंट हो गया, ख़त्म कर दिया उसको, तो फिर अगेन ही द सेम, अभी परफेक्शन पूरा मेडिटेशन में। तो जो ऐसा प्रैक्टिस करते हैं दे आर गुड योगीज, बोलते हैं कि वो अच्छे योगी है वो। तो ये पवित्र मन लेके वो काम करते हैं। और एक्सेल कौन है? बोलते हैं कि सारे माइनर को जो एक्सेलेंट बता रहे हैं, जो सारे चीज़ों को कोई माइनर डीटीज को नहीं देता है वो, क्योंकि श्रद्धावान भजते यो माम, बोलते हैं मुझको ही। गीता में भगवान कृष्ण ने अनेक बार बोले हैं, मुझको ही तुम आश्रय मानो, मुझको ही परम मानो, मेरे ही शरण में आ जाओ, मेरे ही अनन्य भाव से पूजा करो, मेरा ही भजन करो। कितनी बार भगवान कृष्ण देखेंगे, आगे चल के भी है, बोलते हैं। तो अनन्याश्चिंत 9 अध्याय में है, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अन्य कोई न, अन्य किसी के बारे में चिंतन है, कोई डीटीज की भी नहीं, कोई देव के बारे में भी नहीं चिंतन करना है कि ना, ओनली कृष्ण, भगवान कृष्ण। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी योगियाँ जो है, अच्छे योगी भी जो गुड योगीज बोलते हैं, तो कभी कभी डिफ्लेक्शन माइनर डीटी स्तर पर मन चला जाता है, कभी कभी जाता है। पर ये जो हाईएस्ट जो है वो कभी भी, ये छोटे छोटे अब अदर योग भगवान को क्यों चाहते हैं? अगेन हमको जो अंतिम लक्ष्य है ईश्वर के साथ मिलन होना है, तो बाकी ये जो इंद्र वरुण और जो है इनसे हमको कुछ प्राप्ति होती है। वो सब छोटे, दे आर कॉल्ड माइनर गॉड्स, नो, और दे आर ऑल सबऑर्डिनेट टू कृष्ण, विष्णु, कुछ भी कहिए। तो बोलते कि माइनर डिस्क जाना है, मतलब कि आपके मन में कुछ ना कुछ आकांक्षा है, कुछ इच्छा है, ऐसा कुछ योगी भी आ जाता है। लेकिन जो फाइनेस्ट जो है, मदगतेन अंतरात्मना, जो मुझ तक पूरा का पूरा आ चुका है, वो बोलता है कि ही द सुप्रीम, और उससे ज़्यादा कोई नहीं है। तो बोलते हैं कि सद्दवान भजति यो माम स में युक्त तमो मतः। तो यहाँ भगवान कृष्ण का ये 6ठा अध्याय हम लोग समाप्त करते हैं। योगी के बारे में बहुत चर्चा कर लिया है, और फाइनली कर देते थे ये क्या है, नाउ ही मूव्स टू अनदर स्फीयर। कहाँ? भक्ति की तरफ। भगवद गीता का 18 चैप्टर को ना 3 षटक में विभक्त किया गया है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स, सेकंड 6 चैप्टर्स, थर्ड 6 चैप्टर्स। उसके बारे में धीरे धीरे अन्य समय बात करेंगे। अभी पहला 6 अध्याय जो है हम लोगों ने किया, यहाँ जीवात्मा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इवोल्यूशन कैसा होगा जीवात्मा का, कैसा धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा किया डिटेल में। थोड़ा कर्म के बारे में, कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास है, और ये सब हमने, ये ज्ञान विज्ञान योग था ये, तो ये तो अपने ध्यान योग था। तो ज्ञान विज्ञान योग में हम लोग आएंगे। तो ये पहला 6 चैप्टर से ये एक षटक जो है यहाँ समाप्त हुआ। सेकंड 6 चैप्टर जो है 7वां से लेकर 12वां तक, और अंतिम में जाके भक्ति के बिल्कुल उच्चतम अवस्था बता रहे हैं 12वां में, जो भक्ति योगी नाम से भी परिचित है। 12वां 12 अध्याय वहाँ तक सेकंड षटक, सेकंड 6 चैप्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 चैप्टर्स। और दिस श्लोका इज a link between the first षटक and the second षटक, और 6 चैप्टर and 7 चैप्टर। जब हम जाएंगे छठे से 7वां एक तरह जाएंगे, तो ये बता दिया, श्रद्धावान मदगतेन अंतरात्मना और श्रद्धावान भजति यो माम स में युक्ततमो मतः। तो ये भगवान कृष्ण ने बोल दिया है। तो ये 6ठा अध्याय पहला षटक से सेकंड षटक तक हम जाएंगे। और पर्पस क्या है कि भगवान के साथ मिलने का, जीवात्मा को जो मिलन होना चाहिए, उससे और सुपीरियर गोल और कुछ
नहीं है। तो हाईली इवॉल्व सोल जो है, उच्चतम अवस्था में जो है, उनको ईश्वर की तरफ ही जाना चाहिए। तो इसके साथ मैं आज यही समाप्त करूँगा। ये भक्ति की तरफ हम जाएंगे। तो मेरा आज छठा अध्याय के साथ अगले क्लास में नेक्स्ट संडे को विल स्टार्ट द 7th चैप्टर, जो कि 2nd शतक का पहला अध्याय है, ज्ञान, ये अपने ज्ञान विज्ञान योग। तो मैं आज मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अभी तक तो कई सारे चैप्टर पढ़ लिए और शायद आप लोगों ने समझा होगा, कुछ उसके ऊपर चिंतन भी किया होगा और कुछ हम लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छे अध्याय सब पढ़ चुके हैं। पहला अध्याय को छोड़ भी दिया, अर्जुन विषाद योग। 2nd चैप्टर इज अ वंडरफुल चैप्टर, जहाँ आत्मा परमात्मा की बातें भगवान कृष्ण ने की है। सांख्य योग, ज्ञान योग भी उसको कहते हैं, सांख्य योग। आत्मा की अमरता, नैनम छिद्दत शस्त्राणी नैनम दहति पावक, ये सब बातें। और भगवान कृष्ण ने जो उलाहना जो दिया है, जो शॉक ट्रीटमेंट इन द 2nd and 3rd वर्स 2nd चैप्टर के, तो वो इट्स अ वंडरफुल। स्वामी विवेकानंद की भाषा में, उनकी मत से, दैट इज़ द जिस्ट ऑफ भगवद गीता। तो ये 2nd चैप्टर पढ़ा हमने, और अंतिम में 2nd चैप्टर के वन ऑफ द फाइनेस्ट पोर्शंस इज, मेरे मत से, कि जो 55 से 72 वर्षों जो है वो है, जो सारी ज्ञान की बातें हैं। तो वो बातें हम लोग पढ़े हैं। 3rd में कर्मयोग पढ़े हैं, देन ज्ञान कर्म संन्यास 4th, देन 5th में कर्म संन्यास, देन 6th में अभी आके ध्यान योग पढ़े। तो मैं अभी विदाई लूँगा आपसे। अगले बाद में फिर मिलेंगे 7वां अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।